हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरजीत वर्ल्ड। मेरा नाम है हरजीत और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी। एयर इंडिया में ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी ओपन है। आज मैं उसकी डिटेल्स देने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक कैबिन क्रू रह चुकी हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 8 ईयर्स फ्लाई किया है, 4 ईयर्स डोमेस्टिक और 4 ईयर्स इंटरनेशनल में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है हरजीत ड्रीम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो ये वैकेंसी ओपन हुई है एयर इंडिया सैट्स के लिए और पोजीशन है कस्टमर सर्विस जूनियर असिस्टेंट की। तो ये वैकेंसी ओपन हुई है कस्टमर सर्विस जूनियर असिस्टेंट के लिए और उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है उनका जॉब प्रोफाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप जरूर पढ़कर जाएं, उसमें जो भी लिखा है वो एक बारी एक ग्लांस मार के जाएं, कि रीड करके जाएं। हो सकता है वो आपसे ये सब इसके बारे में कुछ सवाल पूछ लें। वैसे अगर आप फ्रेशर हैं तो वो नहीं पूछेंगे, बट वो पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक बारी पढ़ के चले जाएं। तो जब आप ये पढ़ेंगे, जब आप इनके जॉब प्रोफाइल पढ़ेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड समझ ना आए। तो वो बहुत ही नॉर्मल है। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपको वो समझ सकते हैं कि आपको ये सब नहीं पता होगा। अगर आप इस जॉब प्रोफाइल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से कुछ बता पाए तो उन्हें लगेगा कि आपने पढ़ा है, एटलीस्ट आपने एफर्ट लिया है कि आपने रीड करने का और आपने कोशिश की पढ़ने की और बताने की। तो उन्हें और अच्छा लगेगा और आपके जॉब मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प कर देती हूँ इससे रिलेटेड कि ये जॉब प्रोफाइल है क्या। इस जॉब प्रोफाइल में आपको क्या करना होगा। तो चलिए आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि आपका काम क्या होगा। एक पैसेंजर आता है जिसे जाना है दिल्ली टू बैंगलोर। तो वो एयरपोर्ट पर आता है और वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है। उसे नहीं पता कि वो कैसे ट्रैवल करना है, तो उसे कहाँ कहाँ जाना है एयरपोर्ट पे। तो वो एंटर करता है, वो लॉस्ट है, तो आप उसकी मदद करेंगे कि आप उसे गाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना है। जैसे कि उसे चेक इन कराना है बैगेज, तो आप उसे असिस्ट करेंगे। और फिर एक सिक्योरिटी टैग होता है, जो सिक्योरिटी के टाइम पर एक टैग लगाना चाहता है तो वो आप उसे टैग देंगे। अगर उसके पास नहीं है तो आप उसे गाइड करेंगे। उसके बाद बोर्डिंग पास लेने के बाद आप उसे सिक्योरिटी पास करवाएंगे। तो ऐसे ही, और फिर सिक्योरिटी के बाद आप उसे एयरक्राफ्ट तक लेके जाएंगे। तो ऐसे ही मदर विद इन्फेंट है जो एक छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हैं, जो 1 से 2 ईयर्स का हो सकता है और उन्हें बैगेज हैंडल करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो आप उन्हें असिस्ट कर देंगे, थोड़ी उनको गाइड कर देंगे कि यहाँ से आप सिक्योरिटी पास कर सकते हैं और ये रहा आपका बोर्डिंग पास और ये आपका गेट नंबर है, आपको ऐसे से ट्रैवल करना है। तो आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर उनके साथ जाकर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे काम होंगे एयरपोर्ट पर जो आपको करने होंगे। तो वीआईपी कस्टमर्स होते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जिनको आप असिस्ट करेंगे। तो मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, ये सारे काम आप अकेले नहीं करेंगे। मतलब आपका डिफरेंट शिफ्ट हो सकता है, या आज आपका ड्यूटी यहाँ पर है, कल आपकी ड्यूटी कहीं और हो सकती है। मींस वीकली ड्यूटी चेंज हो सकती है या मंथली ड्यूटी चेंज हो सकती है। तो कभी आप ग्राउंड स्टाफ मतलब आप आगे असिस्ट कर रहे हैं, चेक इन के टाइम पे असिस्ट कर रहे हैं, कभी आप बैगेज के लिए असिस्ट कर रहे होंगे, या फिर आप उनको सिक्योरिटी पे असिस्ट कर रहे होंगे, या फिर आप उनको बोर्डिंग गेट तक असिस्ट कर रहे होंगे। तो डिस्क्रिप्शन दिया है वो एक साथ दे दिया है, लेकिन आपको अलग अलग जगह पे काम करना हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ आपको यहाँ पर कि आपको शिफ्ट में काम करना होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एयरपोर्ट में 24/7 काम होता है, तो वहां पर कोई संडे या कोई सैटरडे नहीं होता है। हो सकता है कि आपको नाइट शिफ्ट्स भी करनी पड़े। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आपको वहां पे काम क्या करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास। एज रिक्वायरमेंट, यू शुड नॉट बी मोर देन 35 ईयर्स। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि फ्रेशर्स कैन अप्लाई। यस, फ्रेशर्स कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है रेलेवेंट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप वो मेंशन जरूर करें। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है गुड कमांड ओवर कंप्यूटर, कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको बोर्डिंग पास इश्यू करने पड़ सकते हैं, तो वो कंप्यूटर से होंगे। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, चेक इन करना होगा तो वो भी कंप्यूटर से होगा, तो आप उनको असिस्ट करेंगे, तो आपको भी आना चाहिए।
अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जो अभी आपको मैंने जॉब प्रोफाइल बताया है वो तो मुझे नहीं आता, वो मैं कैसे करूँगी या मैं कैसे करूँगा। तो मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बताया जाएगा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी, उसके बाद ही आपको फ्लोर पर भेजा जाएगा। काम करने के लिए तभी भेजा जाएगा जब आप ये सब सीख जाएंगे। तो ये पोजीशन है दिल्ली लोकेशन के लिए। तो आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आपको रीलोकेट होना होगा दिल्ली। मैं अभी एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, मीन्स आपने उनको आधी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो प्लीज़ जब आप फॉर्म भरेंगे या आपको उनको मेल करेंगे तो अच्छे से करें, सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अपना CV सेंड करना है उनकी ईमेल एड्रेस पर, जो कि है careers@aisats.in। आप अपने CV के साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेजना ना भूलें। इस वैकेंसी की लास्ट डेट है 25 फरवरी। इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जब आप उन्हें ईमेल सेंड करेंगे तो ध्यान में रखें कि आप सब्जेक्ट में उनको जॉब कोड मेंशन कर दें, अपना नाम, और या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो हाईलाइट कर कर वो भी डाल सकते हैं, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है एविएशन में या कहीं और, जो भी आपके हाईएस्ट सर्टिफिकेट हो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब वो ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इसलिए आप मेक श्योर कि आप ध्यान में रखें कि आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है, आप वो सब्जेक्ट में डाल सकते हैं ताकि वो इजीली उनको दिख जाए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।